अस्सलाम वालेकुम। इन वेक्टर्स टॉपिक तलहा नहीं आया अभी। जी, वेक्टर टॉपिक में हम स्पेशली ये टू वेक्टर्स हैं उनके बात करें, बहुत से पहले भी किया चीजें। और उसके बाद हमने इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग स्क्यू वो किया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस तरह की चीजें हमने की हैं। और आज हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका एक लास्ट टॉपिक होगा, which is वालेकुम अस्सलाम, perpendicular distance between a point and a line. Perpendicular distance between a point and a line. जलाल इधर आगे आ जाए। थोड़ी सी हमने डिस्कशन इसकी कल की थी, बट दैट वाज प्योर AS कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, बट अब डिफरेंट है, अब आपका 3D आ गया और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा जी, वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। सपोज ये एक पॉइंट है, हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P which is 3 1 minus 2 and line L with equation R is equal to 2I plus 3J minus K plus T times I minus J plus 4K. So this is the question कि एक पॉइंट P गिवन है और एक लाइन उसकी इक्वेशन गिवन है। हमने पॉइंट P और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये नॉर्मली पेपर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इसको जरा आप समझिएगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको इसकी थोड़ी सी डायग्राम लाते हैं कि क्या बात कर रहा है। कि ये एक पॉइंट है P, दिस इज अ लाइन, its equation is, we know its equation R is equal to 2I, चलिए इक्वेशन आपको पता है। हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड किया, पॉइंट P से लेकर लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे स्केच करता हूं। इज दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? we want to find this perpendicular distance. P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? The coordinates of P are 3 1 minus 2. ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। If you want to find the
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। सो वो पॉइंट से जो लाइन तक एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्यू लेबल कर लेंगे। अगर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्यू लेबल कर लूं तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है पी क्यू। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या लेबल कर लेता हूँ, क्यू। और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है। लेकिन ये डिस्टेंस तब तक नहीं आएगा जब तक क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता चले। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक्स वाई जी। आपने भी नहीं करना। क्यू के कोऑर्डिनेट्स जब तक नहीं पता चलेंगे हम ये नहीं फाइंड कर सकते। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपने लेट करने हैं, लेकिन एक्स वाई जी से बेहतर क्या है, आप क्या लेट करें। हाउ डू यू नो कि ये 2i+3j माइनस के वही पॉइंट है। आप पैरामीट्रिक इक्वेशन उसकी लेट करेंगे। ये जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर 2i+3j माइनस के आप कह रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता कहां पे एग्जैक्टली। वी नो दिस इज ऑन दैट लाइन। वही सेम लिंक है, कोई डिफरेंट लिंक नहीं है यार। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेंगे। एक्स वाई जी लेट करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्स वाई जी लेट अगर करें तो 3 अननोन आएंगे, और 3 अननोन फाइंड करना मुश्किल होगा। और हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी लाइन की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। ऐसे ये तलहा अगर हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब इस क्यू को भी सेटिस्फाई करेंगी। हम क्यू को एक्स वाई जी की जगह हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लेट करेंगे। सो व्हाट इज एक्स पैरामीट्रिक इक्वेशन मुनीब? 2+t, वाई 3 - t and z -1 + 4t। जैसे ही आपको टी पता चलेगा, जैसे ही आपको टी पता चलेगा आप वो टी इसमें पुट कर देंगे। ऐसे ही है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पी से क्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। लेकिन मसला सारा, ये टी कैसे फाइंड करें, कौन बताएगा? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी ना ए एस, उसमें टू लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें हिंट क्या होता है, देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। बट यहां तो ग्रेडियंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने वेक्टर्स में परपेंडिकुलर के बारे में क्या पढ़ा है, क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं cos 90 बनता है, cos 90 0 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे कि वो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो इसका मतलब इन टू वेक्टर्स का, एक वेक्टर है पी की और दूसरा लाइन एल है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो इट मींस dot product of vector PQ with the vector direction of line L will be 0. This is a hint. Do we have vector PQ here? PQ है हमारे पास? PQ हम फाइंड कर लेते हैं। What is how to find PQ? PQ is vector PQ is OQ minus OP. मैं कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख OQ minus OP. So 2 plus T minus 3. 2 plus T minus 3 is, it's T minus 1. 3 minus T minus 1 is 2 minus T. Minus 1 plus 4T minus 2 is
minus 1 plus 4t plus 2 is 1 plus 4t. This is vector PQ. So vector PQ पता चल गया. Now we have to take the dot product of vector PQ, t minus 1, 2 minus t, 1 plus 4t, with the line. लाइन में से किस चीज के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है? डायरेक्शन वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शंस का लिया जाता है. एंगल भी फाइंड करते हुए मैंने उस वक्त बताया था डायरेक्शंस का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो प्लीज ये बातें याद रखें, नहीं तो आप कहेंगे हर क्वेश्चन में स्टार्ट होंगे. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन? 1 minus 1 4, 1 minus 1 4 is equal to 0. डॉट प्रोडक्ट लें. टी बताइए क्या आ रहा है? t minus 1 into 1 is t minus 1. 2 minus t into minus 1 is minus 2 plus t. 4 into 1 is 4 plus 16t is equal to 0. So we got 18t is equal to minus 1. So the value of t is minus 1 over 18. मैंने क्वेश्चन एक रैंडम सा लिया है, I mean without any thought, तो t इस तरह का नंबर बन रहा है. तो t आ गया, मसला हल हो गया. नो हो सकता है. अब आगे क्या करें? अभी करना नहीं है, एक मिनट सुनिएगा. यहां से आगे टू ऑप्शन है, दोनों सेम ही है बेसिकली. एक ऑप्शन ये है तलहा कि आप इस टी को, जो क्यू की पैरामीट्रिक इक्वेशन लेट की हुई है, आप इसमें यहां पे टी पुट करें. सो 2 प्लस टी में टी पुट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा. 3 माइनस टी पुट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आएगा, अभी लिखना नहीं है. और नेक्स्ट में पुट करेंगे, जी कोऑर्डिनेट आ जाएगा. जब जी एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, सो पी क्यू डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लें. इससे बेहतर एक ऑप्शन है. इससे बेहतर ऑप्शन ये कि टी की वैल्यू आप यहां पुट करें वेक्टर पी क्यू में. जब वेक्टर पी क्यू में आप पुट कर लें टी की वैल्यू, तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड ले लें. वो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू, और हमें पी क्यू की ही लेंथ चाहिए. सो आप ये टी पुट कीजिए इसमें और बताइए व्हाट इज वेक्टर पी क्यू. माइनस 19 over 18, 37 by 18. नहीं, 37 by 18. I go to 14 by 18. 14 by 18. Next. 14 by 18 या 7 by 9. जी ये आ रहे हैं. दिस इज अ वेक्टर पी क्यू. आप अंडर रूट कहां से लाए? I think he was doing the square cos वाला है ना. एक मिनट बोलिए. डायरेक्ट वो कर दिया. सो अब आप करें वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट minus 19 by 18 square plus 37 by 18 square plus 7 by 9 square. Use your calculator and give the answer correct to three significant figures. 2.44.
So can I ask you a question? If you add all these numbers and you square root, it is the same as if you individually square and add it. Correct, so जो एल टू वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, ये लाइन की डायरेक्शन लाइन के साथ लेना था ना, इस पी क्यू का इस लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना था, और लाइन में से किस चीज के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? डायरेक्शन के साथ। और लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? आर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी। जो बी है वो डायरेक्शन है, बी इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर है उस लाइन का 1 - 1 4। तो पी क्यू पोजीशन वेक्टर जो उसका वो ओ से तो शुरू नहीं होगा। मैं उसका क्या आंसर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पॉइंट के, वो पोजीशन वेक्टर ही होता है, वो ओरिजिन से काउंट होता है। तो Wait, what did he even say? I said that P2 is something from origin. So how the position was right? मिस्टर तलहा, हाउ विल यू फाइंड वेक्टर पी क्यू हियर? मैंने वही साइंस मारी थी वहां पे। यहाँ पे कहाँ पे ओ से कुछ स्टार्ट हो रहा है? एक मिनट। तो फिर क्यों आपने ओ क्यू और ओ क्यू, वेर इज ओ क्यू? इस क्वेश्चन है ओ क्यू? बेटा ये जो क्यू होता है, जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर दे आर सेम, 5y + 8j + k। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और उसका जो पोजीशन वेक्टर है दे आर सेम, नो डिफरेंस, जस्ट राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट। आपने फर्स्ट 2 वर्कशीट्स कैसे किए? हर क्वेश्चन में ये यूज हुआ है। हाँ, दूसरी तो आपने की है। ओ लेवल कैसे किया है? छोड़े इस वर्कशीट को। तो एंड बात कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और उसके पोजीशन वेक्टर सेम होते हैं, सिर्फ राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। उसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं और वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, आई जे के फॉर्म या कॉलम वेक्टर फॉर्म। ये तो पता है, पूछें आपके पोजीशन वेक्टर कैसे वो तो सिर्फ कहाँ मैंने कहा पी क्यू पोजीशन वेक्टर है? या तो पोजीशन वेक्टर की जगह में लिखना है उसके वेक्टर। कहाँ लिखा है मैंने पोजीशन वेक्टर की जगह पी क्यू? देखना असल में फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर जो ओ से शुरू होते हैं, मतलब ओ या फिर ओ बी इनटू टी टाइम। ये आर बीच में आप किधर मिक्स कर रहे हो इसके साथ? आर लाइन की इक्वेशन को वेक्टर पी क्यू के साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? आप मेरे से अलग क्वेश्चन पूछिएगा। आप आज मेरा ख्याल है बिल्कुल ये जो आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बिल्कुल आउट हो चुके हैं, पर मुझसे आप इसको क्लास के बाद आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। जी, इसको मैं रिकॉल करता हूँ क्या किया। आपको एक पॉइंट से लेकर लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। सो लाइन जहां पे वो परपेंडिकुलर पी से क्यू बनती है, वहां हमने उस पॉइंट को क्यू लेट कर लिया, अपनी ये क्यू हमने खुद लेट किया। और क्यू क्योंकि उस लाइन के ऊपर था, सो लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने एज अ पॉइंट क्यू लेट कर ली। और फिर हमें ये पता था कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सो पी क्यू और लाइन की डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट 0। पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड किया कैसे? ओ क्यू माइनस ओ पी। क्यू के कोऑर्डिनेट से मीन ओ क्यू, पी के कोऑर्डिनेट से मीन ओ पी, वो माइनस किया, वेक्टर पी क्यू आ गया। सो वेक्टर पी क्यू का लाइन की डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। और लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? ये डायरेक्शन है, r इज इक्वल टू a प्लस टी बी, b इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। सो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया ताकि हम t फाइंड कर सके। जब वो आपने t फाइंड कर लिया, वो t आपने इसमें पुट किया, और जब आपने ये t इसके अंदर पुट किया, अब आपके पास पी क्यू वेक्टर आ गया। और जब पी क्यू वेक्टर आ गया,
इसका मतलब कि अब आप पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड लाइन। दोबारा दोबारा बोले। हाँ, अगर क्यू में डालें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला फिर लगा दें। ओके जी, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, लिख रहे हैं, लिखें। सर जी कासिम। सर मैंने वो लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही कि पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ये t-1 2 - t 1 + 4t। ये हमने पी क्यू होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ये है ओ क्यू और ये है ओ पी। सही सर। तो हमने माइनस किया है, देखिए आप माइनस किया तो 2 + t में से माइनस किया 3, सो 2 + t -3 क्या बन जाता है, t-1। ठीक है सर, ठीक है, सही है सर, समझ आ गया। ओके थैंक यू। जी, क्वेश्चन इज अटेम्प्ट करेंगे आप। द पॉइंट P has coordinates -1, 4, 11, and line L has equation R is equal to 1, 3 - 4 plus lambda times 2, 1, 3. Find the perpendicular distance from P to L, mean from point P to L, point line L. स्टार्ट करें। तलहा को मैं आपको कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन का लेक्चर्स अच्छी तरह सुने आपने, मुझे लगता है अभी तक नहीं सुना। With the answer of 2.44, यस, huh? प्रीवियस पार्ट का प्रीवियस क्वेश्चन। Right. I don't even know the question this time. I'm not doing it. I'm probably going to be good. So I can start that. सर आपने वो रब कर दिया है? आपने अभी तक उसी को देख रहे थे? सर मुझे लगा वो नया क्वेश्चन है। यार, आप ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। Lambda mechanics में
Repeat now. Is it 2 or 3? Repeat now. P11 है मतलब The same answer. -1 4 11 Number 3 or 2 or then scroll up for it to be each one is plus 5. प्रीवियस को पार्ट क्वेश्चन दिखाऊं The previous part. प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं PQ को L के साथ मल्टीप्लाई किया जाए D को ये वाला देखें he will understand himself as a different learning skills. and now I understand. मेरा नहीं ख्याल कैसा है जी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लेट किए 1 + 2 लैम्डा 3 + लैम्डा -4 + 3 लैम्डा Oh, it's minus. क्या क्या माइनस था सर पहले वाले का -1 + 2 लैम्डा नहीं होगा -4 ही था ये 1 + 2 लैम्डा है कासिम ये 1 लिखा हुआ है -1 कहाँ से आएगा सॉरी सर मैं पी की अभी मैंने वाली वेक्टर पी में का तो वैसे फाइंड ही नहीं किया सर मैं उल्टा कर रहा था मैं लैम्डा जो था उसको ओके पहले जी वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा था क्यू सो पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी देख लें अभी आपने जितना भी कर लिया है क्या आंसर आपके क्या है 5 पॉइंट समथिंग आपका तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था किसी और ने फाइंड किया अभी तक फाइनल आंसर लैम्डा क्या आया है 1.5. अच्छा फिर तो देखें सो वेक्टर पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी 1 + 2 लैम्डा में से माइनस करना है -1 सो दैट विल बिकम 2 + 2 लैम्डा अगर यहीं पे मिस्टेक हो रही है तो Yes. सो 3 + लैम्डा -4 इज लैम्डा -1 -4 +
disconnected. सर मेरा लैम्डा 1/2 आ रहा है। Out of practice. Out of practice. ओके जी, वेक्टर पी क्यू हम फाइंड कर रहे थे। -4 + 3 lambda - 11 is 3 lambda - 15. जी पी क्यू मैच करें, वेक्टर पी क्यू यही है आपका। थ्री लैम्डा -15। ओके, अब आगे करते हैं हम। वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू। सो मिस्टर इब्राहिम, हमने इन टू वेक्टर्स की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना है। वी नो द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, दिस वन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन? It's 2, 1, 3. So dot product of PQ with line, the direction of line is 0. So 2 + 2 lambda, lambda -1, 3 lambda -15. अभी तक कोई मिस्टेक? अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। So 2 × 2 + 2 lambda is 4 + 4 lambda. Plus 1 - 1 plus 3 × 3 is 9 lambda minus 45 is equal to 0. So what's the value of lambda? 9 lambda plus 4 lambda. I am getting 15 lambda is equal to 42. So lambda 14 lambda. ठीक, sorry, 14 lambda. So 14 lambda is equal to 42, so lambda is 3. I am getting the value of lambda 3. किसी और की lambda की value 3 आई? अब उसके साथ गलत के साथ आई, डबल मिस्टेक। सो ये lambda 3 अगर आ गया, नाउ यू कैन फाइंड द वेक्टर पी क्यू। सो वेक्टर पी क्यू इज, अब ये lambda की वैल्यू 3 यूज करें उसमें। 3 to the 6 + 2 8, 3 - 1 is 2, lambda की वैल्यू इधर यूज कर रहे हैं। 3 3 9 - 15 is -6. And then we square this three values and we square root it. Yes, square root of 8 square means 64 plus 4 plus 36, which is under root 104. So what's the square root of 104? 10.2. So this is the perpendicular distance between the point and the line. Sorry, P क्यू क्या किया मैंने? कैसे आया? आपका Q के कोऑर्डिनेट्स 1 + 2 लैम्डा थे। Q के कोऑर्डिनेट्स 1 + 2 लैम्डा में से माइनस करें -1, तो +1 बन जाएगा। तो 1 + 2 लैम्डा + 1 is 2 + 2 लैम्डा।
आपने उल्टे किए, आपने अगर उल्टे किए तो फिर आपका आना चाहिए -2 लेमडा। ठीक है, वो भी सही। हाँ, आपके ये सारे साइन डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर अब आप इसमें पुट करें, आंसर ठीक आएगा। लेमडा 3 है आपका। नहीं, अब आप पुट करें। ठीक है, देखें आपका ये सारे साइन डिफरेंट हूँ तो आपका -8 सुने इधर, पी क्यू आपका -8 -2 +6 आएगा। और जब वो स्क्वायर लेंगे तो माइनस हो या प्लस हो, डजंट मैटर। तो ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। प्लीज अब आप, मैं जो एक जो वर्कशीट में भी, जो दूसरी वर्कशीट है वो एक सेंड करूंगा, वो आपने, मैं उसके क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिएगा और जो प्रॉब्लम्स होंगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी तलहा।